आप देख सकते हैं मेरा पूछने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है यार। देखिए ये रहा दिल्ली मेट्रो का आनंद विहार आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन सर्व करता है दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन एंड ब्लू लाइन को, और सामने है अपना आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यहाँ आपको रैंप के थ्रू जाना होगा रेलवे स्टेशन के पास। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से डिपार्चर होगा 12436 जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस का। ट्रेन नंबर 12436 आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस एक बाई वीकली ट्रेन है जिसे ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली डिवीजन। ये ट्रेन हफ्ते में ट्यूसडे और सैटरडे को निकलती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। संडे और वेडनेसडे को ये ट्रेन पहुंच जाती है जयनगर रेलवे स्टेशन। ट्रेन का आनंद विहार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होता है शाम को 5:20। अगले दोपहर 1:50 पर ये ट्रेन जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन के अंदर मैं आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। स्टॉप्स वगैरह हम सारे कवर करेंगे, ट्रेन की क्लीननेस वगैरह देखेंगे, फूड वगैरह का रिव्यू दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, एक इन डेप्थ रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ये रहा आज का अपना कोच G20, सबसे लास्ट कोच है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर वगैरह कैसा है। यहाँ देखिए वॉश बेसिन वगैरह है कोच के अंदर, देखते हैं। और अंदर से मतलब ठीक ठाक ही साफ़ है, उतना कुछ ज़्यादा क्लीन तो नहीं है। मॉडर्न LHB AC 3 टायर इकोनॉमिक कोचेस इसमें है, तो आप देख सकते हैं स्पेस वगैरह आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। खैर साइड मिडल बर्थ नहीं है तो एक चीज़ अच्छी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इसका ऐसा है इंटीरियर। यहाँ हर कोच पे नाइट लाइट मिल जाएगी, चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा USB पोर्ट भी मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। डॉट एंड टाइम 5:20 पर अपना डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। इतना तेजस राजधानी एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग हो ही रही थी, लेकिन ये बीच में भाई मूड ऑफ हो गया पूरा। खैर पटना तेजस राजधानी में एक अभी फिलहाल नॉर्मल LHB कोचेस लग रहे हैं, क्योंकि उसका जो तेजस रैक है वो प्राइमरी ओवरहॉल के लिए गया है। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस का जो RSA है ना वो भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ है, और भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस हमारे देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस बनी थी जिसे मॉडर्न LHB कोचेस दिए गए थे। इसमें 20 LHB AC 3 टायर इकोनॉमिक कोचेस लगते हैं। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस की अगर टिकट अवेलेबिलिटी की मैं बात करूँ ना, तो भाई इसमें ना टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि ट्रेन वाया पटना, बरौनी, दरभंगा होते हुए जयनगर की तरफ जाती है। तो इसमें भाई ये दोनों रीजन के लोगों को कवर करती है। और आप जानते हैं कि बिहार की जो टॉप 2 ट्रेन्स है ना वो है संपूर्ण क्रांति, और दूसरे है अपनी नॉर्थ बिहार की डाउन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जिन पैसेंजर्स को उसमें टिकट नहीं मिलता है ना वो आके फिर सेकंड ऑप्शन इसमें लेते हैं। तो भाई इसमें टिकट अवेलेबिलिटी का हमेशा इशू रहता है। खैर अभी जुलाई अगस्त का टाइम है तो कंपेरेटिवली ये लीन सीजन है, इसमें आपको इजीली टिकट मिल जाता है। आज मैंने इसमें टिकट चार्ट बनने से तकरीबन 30 मिनट्स बिफोर किया था और मेरा इसमें ईजिली 60 वेटिंग कन्फर्म हो गया था। बट नॉर्मली इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर इसमें आपको टिकट वगैरह लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले ही ले लीजिए। और एक चीज़ है कि अब गरीब रथ एक्सप्रेस में अब LHB कोचेस आ गए हैं तो इसमें RAC लगना भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि साइड मिडल बर्थ हट गई है तो अब RAC आराम से रेलवे अलॉट कर देती है। तो इस ट्रेन में RAC भी लगती है। इसके अलावा ट्रेन में प्रीमियम तत्काल की भी फैसिलिटी है। प्रीमियम तत्काल बेसिकली ये होता है अगर आपको जनरल कोटा में ना मिले, उसके बाद तत्काल में आपने ट्राई किया उसमें भी आपको नहीं मिले ना, तो प्रीमियम तत्काल में अच्छा खासा अमाउंट पे करके आप सीट पा सकते हैं। जो आपको इसका नॉर्मल फेयर पड़ेगा दिल्ली से जयनगर के बीच में अराउंड 1100 रुपीज़ यानी 1100 रुपये करीब, और यही फेयर इसके तत्काल में तकरीबन 1400 रुपीज़ यानी 1400 रुपये पड़ता है। वही इसके प्रीमियम तत्काल में आपको 1550 रुपये से लेके 4000 रुपये तक का इसका फेयर जाता है, जैसे जैसे उसकी सीट रिड्यूस होती हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने जर्नी के फर्स्ट हॉल्ट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस के अलीगढ़ पे पहुंचने की टाइमिंग है शाम को 6:53।
यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट देती है और पीछे भाई एल्को कमाल की हॉकिंग दे रहा है। अलीगढ़ को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है चंदौसी की तरफ और बहुत सारी ट्रेनें उस रूट को लेती है, जिसमें मुझे एक याद आता है देहरादून से चलकर सुबेदारगंज की ओर जाने वाली यानी प्रयागराज की ओर जाने वाली देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस भी उसी रूट को लेती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से संगम एक्सप्रेस भी है जो कि इसी रूट को लेती है। अलीगढ़ से टोटल 4 गरीबत एक्सप्रेस पास होती है, जिसमें 2 यहाँ पे हॉल्ट देती है और वो इसे स्किप करती है, जिसमें स्किप करने में आती है रांची गरीबत एक्सप्रेस और गया गरीबत एक्सप्रेस और यहाँ पे आकर रुकती है भागलपुर गरीबत एक्सप्रेस और जयनगर गरीबत एक्सप्रेस। अलीगढ़ से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकेगी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बीच में हम इटावा स्किप करेंगे, टुंडला स्किप करेंगे, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मतलब काफ़ी सारे बैक टू बैक हाई स्पीड स्किप्स आने वाले हैं। दो मिनट का हॉल्ट देने के बाद हमारा प्रस्थान हो चुका है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हालांकि ट्रेन में पेंटर का नहीं है, लेकिन आपको ऑन बोर्ड पेंटर की फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ अपना फेस टॉवल में दे दिया गया है। वैसे फेस टॉवल पैकेट में देते नहीं है। फेस टॉवल ना देने के पीछे मेरे ख्याल से रीज़न ये रहता है, एक तो भाई थोड़े से आलस बनाते हैं कि आप इसे सबको दे देंगे। एक तो बहुत लोग होते हैं जो इसे उठा के घर ले जाते हैं और बहुत सारे सही लोग होते हैं जो नहीं भी लेके जाते हैं, लेकिन इन्हें डर लगा रहता है कि भाई क्या पता अगर लेगा तो इनकी सैलरी वगैरह कट जाए। और दूसरा है कि भाई अगर ये सबको देंगे ना तो सबसे वापस भी लेना होगा तो इनका एक्स्ट्रा एफर्ट भी इन्हें करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ से है कि एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक आलसपना भी है और दूसरा इनसिक्योरिटी भी है। बट अगर आपके पैकेट में नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ इस जरूर से लीजिएगा, क्योंकि यार जर्नी के दौरान ये बहुत ही जरूरत है, स्पेशली हम जैसे को। अब क्योंकि बाहर आकर रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, डस्ट वगैरह पड़ता है, फिर जाकर तुरंत मूव होना होता है। अगर फेस टॉवल लेना है तो भाई कैसे काम चले। हमारे जस्ट पीछे पीछे है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और उसके जस्ट पीछे है पूर्वा एक्सप्रेस, जिसका भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। अलीगढ़ सबसे ज़्यादा फेमस है अपने 2 चीज़ों के लिए, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो कि हमारे देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, और दूसरा अलीगढ़ ताले चाबी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की लॉक इंडस्ट्री बहुत टॉप नॉच की है। इस वक्त हम टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बहुत ही धीरे रफ्तार में सभी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन को स्किप करती हैं, स्पेशली अगर आप कानपुर की तरफ जा रहे हो तो। टुंडला ना एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगरा फोर्ट की ओर। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से बाइफर्केट हो जाती हैं, स्पेशली जो ट्रेनें आगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की तरफ से आ रही हैं। यहाँ टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करते साथ ही हमारी ट्रेन वापस रफ्तार पकड़ने लगी है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पूछने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है यार। देखिए बाहर लगातार सारा ऐसे फूलों को फेंका जाता है। यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि मेरे बार बार पूछने के बाद भी कि भैया आप क्यों इसे बाहर फेंक रहे हो, एकदम बेशर्मी से बाहर कूड़ा फेंका गया है। उसके बाद मेरी उनसे ऑफ कैमरा बात हुई, उन्होंने कहा था कि भैया देखो कहाँ इसे फेंके। मैंने कहा भैया डस्टबिन लेके आओ, कुछ तो करो, आप ऐसे बाहर थोड़ा फेंक सकते हो, या आप अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट करो कि आपको डस्टबिन प्रोवाइड करें। और इसी के चक्कर में यार अभी इटावा रेलवे स्टेशन स्किप हो रहा था, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया खाली उस हरकत की वजह से। तो ये मतलब बहुत बुरा सा लगता है और मतलब कह सकते हैं भारत के स्वच्छ भारत मिशन के सबसे बड़े सिपाही लोगों को कंट्रीब्यूशन आप देखिए। अपना डिनर हमें सर्व कर दिया गया है जो ऑन बोर्ड पेंट्री से हमने ऑर्डर किया था। अब इसे जल्दी से अनरैप करते हैं। डिनर के अंदर हमें दिया गया है, ये देखिए पनीर की सब्ज़ी है जिसके अंदर बस वही 3-4 छोटे पीस पनीर के हैं। इसके अलावा यहाँ पे आलू और तूरी की सब्ज़ी है, यहाँ पे दाल है अपने पास, ये चावल है भाई एकदम बेसिक सा है। इसके अलावा 2 सलाद दिए गए हैं, 3 रोटियां दी गई हैं। जल्दी से इस खाने को करते हैं टेस्ट। वैसे उम्मीद तो मुझे कुछ खास है नहीं। यहाँ आप चपाती का साइज़ देखिए भाई, मेरे हाथ से भी छोटी है। राइस ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई मतलब खुद्दी वाले चावल हों। पनीर का तो क्या ही कहना माशाअल्लाह। और सब्ज़ी तो भाई साहब, दाल तो एकदम भाई ऐसा लग रहा है जैसे बस पानी तैर रहा है। हाँ अंदर से चलो थोड़ी तो ठीक लगी। और खीरे तो ऐसा लग रहा है बस एक लिया है, हाँ बीच में से काटा और दे दिया गया है। और इसके 130 रुपीज़ लिए गए हैं भाई। खैर कोई नहीं, इसे टेस्ट करते हैं। आप इस रोटी की हालत देख लीजिए, एकदम टाइट हो चुकी है।
अब इसे सब्जी के साथ टेस्ट करते हैं। सब्जी मतलब भाई काम चला हुआ है। अगर मुझे खाली सब्जी को रेटिंग देना हो ना तो मैं 10 में से 2 या 3 दूंगा, वो भी इसलिए कि 3 से बुरा तो क्या ही हो सकता है। बाकी यहाँ पे पनीर की हालत देखिए। ग्रेवी पहले टेस्ट करते हैं। मसाला भर के दिया है, ना तीखी है, जिसका टेस्ट है बस ऐसा लग रहा है मसाला झोंका है, पनीर डाली और दे दिया। और पनीर से भी कोई खासी उम्मीद नहीं है, लोकल ही लग रही है मुझे। बेकार है भाई। अब बिहार की ट्रेन है यार, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कम से कम चावल दाल तो अच्छा मिले, क्योंकि यार बिहार का सबसे फेमस खाना यही है, चावल दाल या बाटी चोखा। दाल को देखते हैं कैसी है दाल। अगर मुझे इन सब्जी और दाल में रिव्यू करना हो ना तो कंपैरेटिवली दाल अच्छी है, बट दाल फिर भी उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी हो सकती है। अब यहाँ अपने चावल है, चावल तो भाई ऐसे ही लग रहे हैं जैसे खुद्दी अपने बिहार में टर्म है या अपने उत्तर प्रदेश के साथ बोला जाता है ना, खुद्दी जो छोटे छोटे होते हैं वही लग रहे हैं। और भाई ये हमें एक जल दिया गया है जिसे हम ऐसे देखे सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने सॉल्व किया तो ये पाया कि खीरा लिया गया है, 1 पीस काटा गया है, उसमें से 2 टुकड़े किए गए हैं और हमें ऐसे दे दिए गए हैं। तो अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई अपना घर से खाना लेके चलिए, घर से पैक करा लीजिए। रात भर का सफ़र है, आराम से उसे खाइए और जाइए। इस ट्रेन में तो गलती से भी खाना मत लीजिए। और भाई मसाला इतना है ना कि खांसी आने लगी। इस ट्रेन का तो खाना बिल्कुल मत लीजिए। IRCTC ई-कैटरिंग से ऑर्डर कर लीजिए भले ही। चलिए तो खैर कोई नहीं, सजेशन यही रहेगा कि इस ट्रेन का खाना मत कीजिए। 130 रुपये में आपको ये खाना बिल्कुल नहीं भाई, 80 रुपये के लायक भी नहीं है खाना। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ मेरा 3 BHK का घर है, यानी 3 बेडरूम हॉल किचन का घर है ना। बाकी के 2 रूम्स है मेरे बेडरूम के अलावा। मेरे ख्याल से मैं उसमें इतनी बार नहीं गया हूँ जितनी बार मैं कानपुर आ गया हूँ ना, उससे कम बार शायद मैं उन 2 रूम्स में गया हूँ। मतलब भाई इतनी बार मैं कानपुर रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से जुड़े उन्हें तो पता है यार, मतलब मैं हर तीसरी चौथी क्या हर दूसरी जर्नी में आजकल कानपुर रेलवे स्टेशन आने लगा हूँ। और बीच में तो मैंने एक फ्लीट ही बना दी थी कि लगातार 7-8 जर्नी बैक टू बैक मैंने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ही करी थी। एक तो यार अपना जो कोच है G20 एकदम सबसे लास्ट का कोच है, तो भाई पता ही नहीं लग रहा है कि कब स्टेशन आ रहा है। हाँ, अराइवल ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन डिपार्चर पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब भाई जाते हुए देखो आप, हमारे देश में जब IIT की शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले जिन शहरों में IIT इस्टेब्लिश हुआ था ना, उसमें से एक था कानपुर। कानपुर को तो लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ और आसपास जो उन्नाव का एरिया है ना, वहाँ पे लेदर का मास प्रोडक्शन होता है और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी का लेदर यहाँ पे बनाए जाते हैं। जर्नी की बात की जाए तो देखिए यार, ट्रेन का ना खाना अच्छा था, उसके अलावा अपने साफ़ सफाई की हालत देखी। हाँ, अंदर से कोच वगैरह साफ़ किए गए, लेकिन वही इससे बाहर आया, गेट खोला और बाहर से फेंक दिया। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। और हाँ यार, हल्की हल्की भूख सी तो लग रही है, क्योंकि खाना ऐसा था कि भाई पेट तो भरा नहीं बस। और मैंने सीरियसली बताऊँ, उस खाने को खाया भी नहीं, बस थोड़ा आप सभी को रिव्यू दिया, उसके बाद देखा मेरा मन ही नहीं करा। मतलब इस कदर का बेकार खाना था। इससे पहले भी मैंने कई सारी ट्रेन जर्नीज़ की है, उसमें भी मुझे बेकार खाने मिले, लेकिन इसका जो लेवल था ना, वो अलग ही लेवल था भाई बेकार होने का। चलिए अब इधर आते हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने को मिल जाए। खैर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है तो कुछ ना कुछ तो हमें खाने पीने के लिए मिल ही जाएगा। यहाँ जस्ट हमारे बगल में आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसे आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसकी मैं आपको कुछ विशेषताएं बताऊं। एक तो यार ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो सभी जानते हैं। इस रूट पर ट्रैवल करने वाले तो सबको ही पता है, उन सभी की सबसे पहली प्रेफरेंस ये रहती है कि उनका संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में टिकट मिल जाए। जब ICF डेज में ट्रेनें चला करती थी ना, तब सभी ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर की रफ्तार की हुआ करती थी। लेकिन अपने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ICF डेज में भी 115 यानी 115 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा करती थी। इसके अलावा ये फर्स्ट ऐसी नॉन राजधानी दुरंतो ट्रेन थी जिसे LHB कोचेस दिए गए थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम को निकलती है 5:30 बजे ये, और ये जस्ट हमारे पीछे पीछे चलने वाली है D2 रेलवे स्टेशन तक। ऑलमोस्ट इससे 1 घंटा बिफोर हम पहुंचेंगे D2 रेलवे स्टेशन। संपूर्ण क्रांति एक टाइम पे ना भारत की सबसे तेज़ सुपरफास्ट ट्रेन भी हुआ करती थी। करंटली ये उपाधि बांद्रा हजरत निजामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पास है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। हमारे देश में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। जब प्रीवियस टाइम में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आया था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कानपुर के अलावा बाकी के 4 कौन से सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो बाकी के 4 में आते हैं मुंबई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल एंड बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
और ये सारे जो है वो नीचे साउदर्न साइड में है। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस की कानपुर सेंट्रल पे अराइवल टाइमिंग है रात को 10:12 पे और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट देती है। मज़े की बात यह है कि आज हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट बिफोर आ गई है, तो अच्छा खासा 15 मिनट का हॉल्ट हमें यहाँ मिलने वाला है। ऑट ऑन टाइम 10:17 पे अपना डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। यहाँ सामने आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत ही कमाल की और शानदार ये ट्रेन है। वैसे मैंने महाबोधि एक्सप्रेस में जर्नी की है, लेकिन ना बड़े अजीब अंदाज में जर्नी करी है। एक बार मैंने इसमें न्यू दिल्ली से डीडीयू के बीच में करी थी, दूसरी बार मैंने इसमें करी थी गया से डीडीयू के बीच में। मतलब कभी इसमें एंड टू एंड जर्नी मैंने एक गो में तो नहीं करी है, बट जल्दी इसे करने वाला हूँ। रात के 12:15 बज रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं संगम सिटी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ सामने है बनारस की आन बान शान बनारस न्यू दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि बनारस से न्यू दिल्ली की ओर जा रही है। काफ़ी टाइम हो चुके हैं मुझे शिवगंगा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने इसमें वे बैक इन 2022 में ट्रैवल किया था। और कमाल की ट्रेन है भाई, एक ISO सर्टिफाइड ट्रेन है और बनारस की तो भाई इसे प्राइड कहते हैं। यदि आप लोग प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ के प्लेटफॉर्म्स बड़े पेचीदा हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 किसी और डायरेक्शन में है, 5-6 किसी और डायरेक्शन में है। जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस की प्रयागराज पे अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 12:23। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट देती है। प्रयागराज नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है। लास्ट टाइम मैं जब भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से प्रयागराज पे आया था ना, तो भाई यहाँ पे टिपिकल वही अपना पुराना रेट्रो अनाउंसमेंट सुनने को मिला था। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ना इस वक्त करंटली बहुत ही मेजर अपग्रेडेशन हो रहा है। मतलब भाई एक बार बन जाएगा ना तो इसकी कैपेसिटी, ऊपर से पैसेंजर्स के लिए एमिनिटीज़ वगैरह काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होने वाली है। और यह ज़रूरत भी है इसको, क्योंकि इतना बहुत ही बड़ा ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। खाली आपको पता है यहाँ से अकेले 3 लाइन तो बनारस के लिए चल जाती है। एक जाती है जंघई के रास्ते और एक जाती है वहाँ ज्ञानपुर के रास्ते। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से चल जाती है नैनी होते हुए सतना की तरफ, एक लाइन जिसके बाद हम बढ़ने वाले हैं यहाँ नहीं जाती है मिर्ज़ापुर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। ट्रेन नंबर 12436 जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू जयनगर वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दानापुर पटना has arrived on platform number 7। अफसोस इस अनाउंसमेंट को देख के हो रही है बस इस बात के, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब रेट्रो अनाउंसमेंट थी, बट खैर वो कुछ ही दिन के मेहमान थी। अब वापस वही अपनी न्यू अनाउंसमेंट सिस्टम आ चुके हैं। क्या आप सभी वो पुराने अनाउंसमेंट को मिस करते हैं? अगर मिस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइएगा।
हाँ, बिफोर टाइम हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हो रहा है। यहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है आनंद विहार सांतरागाछी एक्सप्रेस। 2:37 पे अपना यहाँ अराइवल टाइमिंग था। 2:24 पे ही हम आ चुके हैं डीडीयू रेलवे स्टेशन। डीडीयू पहुँचते पहुँचते अब तक हमने 775 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अपनी इस जर्नी के दौरान ये इस ट्रेन का फाइनल हॉल्ट होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ट्रेन लगभग 500 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करती है और इस दौरान ये ट्रेन 10 से भी ज़्यादा हॉल्ट्स पर रुकती है। तो मेरे हिसाब से ना भाई, कोई से भी ट्रेन चले दिल्ली से बिहार के बीच में, उसका जो सबसे बेस्ट रन होता है ना वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। और उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि यार मैक्सिमम एक तो ट्रेनों को 130 किलोमीटर की एमपीएस मिलती है, उसके अलावा हॉल्ट्स भी कम होते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, दिल्ली से चाहे भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस हो, चाहे दिल्ली से गया गरीब रथ एक्सप्रेस हो, या दिल्ली से अपनी जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस हो, ये सभी की सभी ट्रेनें नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में तो 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। लेकिन जैसे ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में एंटर करती है ना, इनकी रफ्तार को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इवन जब ये आईसीएफ डेज में हुआ करते थे तब भी इनकी 130 एमपीएस हुआ करती थी। अब जबकि एलएचबी है और ये इजीली 130 की स्पीड अटेन कर सकते हैं, तब भी ईसीआर में 130 की स्पीड नहीं दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ना उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। इनिशियली चंदौली डिस्ट्रिक्ट ना बनारस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे एक एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर दिया गया। यहाँ से बनारस की दूरी मात्र 7-8 किलोमीटर की होगी। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। बनारस या कहें मड़ुआड़ी रेलवे स्टेशन यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ना आपको देश के हर कोने में जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। वन ऑफ द बिजिएस्ट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है हमारे इंडियन रेलवे का। चलिए अपने इस जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी को हम यही समाप्त करते हैं। शाम को 5:20 पे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो नॉन स्टॉप 10 घंटे तक मैंने आपको बीच के सारे स्टॉप्स वगैरह जितने भी आए सब कुछ कवर करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। जल्दी मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।